अस्सलामुअलैकुम। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए थे। इनमें जहाद का जज्बा कूट कूट के भरा था। सलाहुद्दीन शुरू में ही नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में थे और मिस्र को फतह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर फायज हुए। सलेबी सरदार रेनॉल्ड के साथ मुआहदा सुलह किया, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहदा महज कागज़ी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में मसीहों के एक ऐसे ही हमले में रेनॉल्ड ने यह जसारत की कि हिजाज़ मुक़द्दस पर हमलावर हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फ़ौरन इक़दामात किए और रेनॉल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हतैन के मुकाम पर जा लिया। 1187 ईस्वी को हतैन के मुकाम पर तारीख़ की खौफनाक जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनॉल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। दरअसल रेनॉल्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हतैन की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ते तक खूनरेज़ जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त कर दी। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन में ईसाई हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। उन्होंने मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मेंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश इनके हाथों पूरी हुई। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। बिलाखिर 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाके में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का निस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया।